नमस्कार साथियों, लुसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट बुक के लाइन टू लाइन सॉल्यूशन में आज हम चैप्टर नंबर 2 एलसीएम और एचसीएफ के साधित प्रश्नों से प्रश्न नंबर 9 से आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, गुणनखंड विधि से 1080, 1440 और 3600 का महत्तम समापवर्तक निकालें। महत्तम समापवर्तक को अंग्रेजी में कहते हैं एचसीएफ। हमेशा आप महत्तम समापवर्तक का इंग्लिश नेम यदि साथ में रखेंगे तो आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और एचसीएफ को हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, किस विधि द्वारा निकालना है एचसीएफ? गुणनखंड विधि द्वारा इन संख्याओं का। तो जो दी गई संख्याएं होती है उन संख्याओं का सबसे पहले हमें गुणनखंड निकालना होगा। मैं आपको एक संख्या का गुणनखंड यहाँ पर निकाल कर दिखा देता हूँ। 1080, इसमें 2 का भाग दिया 5 बार, 4 बार 0, फिर अगेन 2 से भाग लगाया, 2 दूना 4, फिर 2 सते 14, फिर 0, फिर 2 से भाग लगाया 1 बार, 2 तिया 6 और इसके बाद 2 पंजे 10। अब इसके अंदर 2 से भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर सम संख्या नहीं है इसलिए हम 2 से भाग नहीं दे सकते। अब 3 से भाग देने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखना चाहिए कि संख्याओं का योग करें सबसे पहले। तो 5 3 8 और 1 9। यदि संख्या के योग में 3 से भाग चला जाता है तो उस संख्या में 3 से भाग चला जाएगा। तो यहाँ 3 से डिवाइड किया, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 15 बार, फिर आपने 3 से डिवाइड किया 5 बार और 5 से 1 बार, तो यहाँ पर 1 2 3, 2 कितनी बार आया है? 3 बार, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है 2 की घात 3। 3 कितनी बार आया है? 3 बार, तो यहाँ 3 की घात 3 और 5 वन टाइम में, इसलिए ऐसे लिख दिया है 5। चलिए, इसी प्रकार से आप 1440 को भी गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। तो इसे गुणनखंड के रूप में लिखने पर आएगा 2 की घात 5, 3 की घात 2 और 5। और 3600 को यदि हम गुणनखंड के रूप में लिखें तो 2 की घात 4, 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, हम चूंकि लुसेंट का लाइन टू लाइन सॉल्यूशन आपको करके दिखा रहे हैं इसलिए हर एक वर्ड का अपना मीनिंग है और उसको क्लियर होना बहुत ही आवश्यक है। छोटी से छोटी घातों वाले उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल लेने पर आपका एचसीएफ आ जाएगा। तो यहाँ पर छोटे से छोटे घातों वाले, तो यहाँ पर आपको बहुत कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर इसका मीनिंग है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और यहाँ पर कहा जा रहा है छोटे से छोटे घात। तो यहाँ पर आपको यह क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको लेना है हाईएस्ट। आप थोड़ी देर के लिए इसे हटा दीजिए, छोटी से छोटी घात को हटा देते हैं। चलिए, हटा दिया हमने छोटी से छोटी। सिर्फ आपको लेना है उभयनिष्ठ गुणनखंड, कोई भी छूटना नहीं चाहिए और उभयनिष्ठ लेना है। अब इसके अंदर से तीनों में से कॉमन देखिए, कॉमन क्या है? यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 5 है, यहाँ 2 की घात 4 है। तो इन तीनों में कॉमन क्या है? कॉमन है आपका 2 की घात 3, ये आपका कॉमन है। यहाँ पर हम तीनों में देखें तो 3 की घात 2, 3 की घात 2, 3 की घात 3। अब इन तीनों में यदि आप कॉमन देखें, कॉमन क्या है? तो कॉमन है आपका 3 की घात 2, क्योंकि 3 की घात 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो जो तीनों में है वही आपको गुणनखंड उठाना है, वही घात वाला फैक्टर आपको लिखना है। तो अब आपके पास बचता है यहाँ पर ओनली 5, क्योंकि यहाँ पर 5 टू द पावर 2 है और यहाँ 5 टू द पावर 1 है। देन हम 5 टू द पावर 1 को यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसका यह मीनिंग होता है कि छोटी से छोटी घातों वाले, छोटी से छोटी घातों वाले से अर्थ यही है आपका कि उभयनिष्ठ लेना है। तो उभयनिष्ठ में आप मिनिमम पावर का ले लेंगे, क्योंकि मिनिमम पावर ही आपकी कॉमन पावर होगी। चलिए, इन सब का अब आपने कर दिया यहाँ पर गुणा, देन आपका फाइनल ले जाता है 360। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, अब आपको संख्याओं के क्रॉनिकल फॉर्म बनाकर दे दिए गए हैं। यहाँ पर एक संख्या का क्रॉनिकल दिया है, या दूसरी संख्या का, और यह तीसरी संख्या को भी गुणनखंड निकालने के बाद पावर के फॉर्म में
यहाँ पर अरेंज करके आपको दिया गया है। अब आपको सीधे सीधे महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो वही तरीका है महत्तम निकालने का कि सबसे छोटी पावर आपको लेना है। क्यों लेना है मैं आपको दिखा चुका हूं। आपको कॉमन लेना है, इसलिए आप छोटी से छोटी पावर ले पाएंगे। यदि आप कॉमन नहीं लेते तो एक अलग विषय हो जाता है। तो आपको कॉमन पावर लेना है। तो छोटी से छोटी घातों वाले कॉमन गुणनखंडों का गुणनखंड यहाँ पर गुणनफल लिखा हुआ है। गुणनफल लेने पर तो उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे हम। उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं यहाँ पर है 2 की घात 3 है, यहाँ पर 2 की घात 5 है, इसे हम छोड़ देंगे, ठीक है। 2 की घात 3 को ले लिया, ये आ गया। अब आपका यहाँ पर 5 की घात 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 की घात 2 है। तो हमने 5 की घात 2 को ले लिया, 3 को छोड़ते हैं और यह वाला हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 7 है। क्या इन तीनों में कॉमन कुछ है क्या? तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 टू द पावर 2 है, यहाँ पर 7 टू द पावर 3 है। देन हम यहाँ पर 7 को ले लेंगे। तो यहाँ पर 7 ले लिया। अब इन तीनों का आपने कर दिया मल्टीप्लाई। आप इसे इस प्रकार से भी लिख के गुणा कर सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 7। इसको जब आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1400। ठीक है, यह हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए फटाफट इसे भी समझ लेते हैं। यहाँ पर वही फॉर्म में वापस दी गई है। आपको यहाँ पर ऑलरेडी गुणनखंड बनाकर पावर के फॉर्म में दे दिए गए हैं और वही महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है। तो यहाँ दी गई संख्याएं कोनिकल रूप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में नहीं है, अतः संख्याओं को कोनिकल फॉर्म में लिखने पर। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये कोनिकल फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है कोनिकल फॉर्म में? आपको यह पता होना चाहिए कि कोनिकल फॉर्म में क्यों नहीं है। आपको पहली नज़र में यह लगेगा कि कोनिकल फॉर्म में है, लेकिन स्टैंडर्ड कोनिकल फॉर्म में आपको लिखने के लिए 2 आपका एक ही बार आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 2 की घात 2 है, एक को समझ लेते हैं। यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 3 है, यहाँ पर 4 की घात 4 है और यहाँ पर 5 की घात 6 है। तो यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 3 है। अब 4 की घात 4 को और क्या लिख सकते हैं आप? 4 की घात 4 को क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 टू द पावर 4। घातांक के नियम से 1 की घात यदि n हो और उसकी घात m हो तो आप उसे a की घात n गुणित m लिख सकते हैं। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, 4 को 2 की घात 2 के रूप में और ये 4। अब 5 की घात आपकी 6 है, तो यहाँ 2 की घात 3, यहाँ 3 की घात 3 और यहाँ होती है 2 की घात 8। 4 और 4 दूना 8 और 5 की घात 6। यहाँ 2 की घात 3, यहाँ 2 की घात 8। हमारा एक घातांक का नियम होता है कि यदि x टू द पावर m और गुणित x टू द पावर n हो, देन आप x टू द पावर m प्लस n को ऐसा लिख सकते हैं, m प्लस n कर सकते हैं। तो यहाँ 2 की घात आपके 3 और यहाँ पर 2 की घात 8, सॉरी यहाँ 3 लिख दिया हमने, 2 की घात 2 चल रही है। तो ये 2 की घात 2 और 8 ये हो गई आपकी 2 की घात 10 और ये 3 की घात यहाँ पर 3 है और यहाँ 5 की घात 6 है। तो ये आपका राइट कोनिकल फॉर्म बनता है। चलिए इसी प्रकार से इसे अरेंज कर लिया, इसे अरेंज कर लिया। अब तो बिल्कुल यहाँ पर कार्य आपका सिंपल हो जाता है। इसमें से हमें लेना है कॉमन गुणनखंड। छोटी से छोटी घातों वालों को यदि आप इस शब्द को छोड़ भी दें तो आपको एक चीज याद रखना है, HCF में फैक्टर आपके बने हुए हैं। अब आपको देखना है कॉमन और हाईएस्ट का अर्थ है कि कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सभी को लेना है। कॉमन के अंदर से कॉमन और हाईएस्ट। ठीक है, तो कॉमन देख लेते हैं। कॉमन क्या क्या है? यहाँ पर 2 की घात 2 है, ये कॉमन आ गया। यहाँ 3 की घात 3 है, ये लिख लिया और यहाँ पर 5 सिंगल है तो यह लिख लेंगे। 5 की घात 1 है, यही कॉमन आ पाएगा। अब 5 की घात 4 यदि हम लिखते हैं तो इधर तो 5 की घात 4 नहीं है। अब यहाँ पर फाइनली आप गुणा करने के बाद लिख सकते हैं 540। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12, 96, 132
वह 432 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। आपको एलसीएम फाइंड करना है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई विधि नहीं दी गई है कि इस विधि से करना है, लेकिन हम दो विधियां प्रचलित विधि है, इसमें से सबसे पहली विधि, सबसे आईएमपी मेथड यही है, गुणनखंड विधि, और सभी का एक साथ गुणनखंड इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप इसे अरेंज कर लीजिए, 96, 132, 432। इसके बाद आपको इन संख्याओं को देखना है और इन संख्याओं में 2 से स्टार्ट करते हुए ही भाग देते हुए चले जाना है। यदि 2 का भाग जा सकता है तीनों में से किसी एक में भी, तो आप बिल्कुल उसमें दे सकते हैं। यहाँ पर 2 का भाग 96 में दिया 48, 2 का भाग 132 में दिया 66, 2 का भाग 432 में दिया तो 216, फिर 2 का भाग 48 में दिया 24, 2 का भाग 66 में दिया 33, 2 का भाग 216 में दिया 108, फिर 2 का भाग 24 में 12। अब यहाँ पर 33 में 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए आप इसे वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे, इसे स्किप कर देंगे। 108 में 2 का भाग दिया 54, अब 2 का भाग 12 में दिया 6 बार, 2 का भाग 54 में दिया 27 बार, और 33 वैसा का वैसा ही। अब आप यहाँ पर अगेन 2 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर 2 से भाग देते तो यहाँ 2 की जगह आ जाता आपका 3। आप यदि यहाँ पर 3 से भाग देते हैं तो इस प्रकार की कंडीशन बनेगी, 3 दूना 6, 3 से ये 11 बार और 3 से ये 9 बार। अब क्लियरली यहाँ पर दिखता है कि 2, 11 और 9 ये तीनों आपस में एक दूसरे से भाग जाने वाले नहीं है। ना 2 का भाग 11 में जाएगा, ना 2 का भाग 9 में जाएगा, तो ये आपस में मैच नहीं होंगे, इसलिए इसे ऐसा ही यहाँ पर छोड़ देंगे। सीधे सीधे ये गुणनखंड के रूप में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका 1 2 2 2, तो ये आपके 3 टाइम और एक ये 4 टाइम 2 आ गए। इसके बाद आपका 1 3 यहाँ पर है, ये लिख दिया, 1 2 यहाँ पर है, एक 11 है और एक 9 है। इन सभी का जब आप गुणा करेंगे तो 9504 आ जाएगा, और यही आपका एलसीएम भी होता है। तो सबसे आईएमपी मेथड यह है। सेकंड मेथड आपका क्रोनिकल फॉर्म में लिखने का होता है। तो क्रोनिकल फॉर्म में आपको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए 96 है, 96 को आपको 2 से भाग लगाना है, 2 चुको 8, 2 8 16, फिर आप 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 चुको 8, फिर 2 से भाग लगाया 12 बार, फिर 2 से भाग लगाया 6 बार, फिर 2 से भाग लगाया 3 बार, और फिर 3 से लगाया 1 बार। तो 2 कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5, तो ये 2 की घात 5 और ये 3। तो इस प्रकार से क्रोनिकल फॉर्म में लिख लिया इसे, तो इसको भी और इसको भी। ठीक है, अब क्या करना है, हमें निकालना है चूंकि एलसीएम। तो क्रोनिकल फॉर्म में आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं इससे और एलसीएम भी निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, चलिए दिखाते हैं वो आपको। यहाँ पर एक समान गुणनखंडों के बड़े से बड़े घातों के गुणनफल लेने पर, अब इसके लिए आपको क्या करना है, एलसीएम की डेफिनेशन समझना है। एल का अर्थ होता है यहाँ पर लोवेस्ट से होता है कॉमन, और मल्टीपल से होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर लोवेस्ट से अर्थ है कि कोई भी फैक्टर, कोई भी गुणनखंड छूटना नहीं चाहिए। और एचसीएफ के अंदर हमने क्या किया था, छोटे से छोटा गुणनखंड लिया था। अब इसमें क्या करना है, हमें बड़े से बड़ा गुणनखंड लेना, मतलब कोई भी छूटना नहीं चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप 2 की घात 5 लेते हैं तो कोई भी नहीं छूटेगा, 2 की घात 2 भी इसके अंदर आ गया। अब आपको यह ध्यान रखना है कि 2 की घात 5, 2 की घात 2 और 2 की घात 4 में से सबसे बड़ा कौन है, तो बड़ा है 2 की घात 5। यदि इसे आप रख लेते हैं तो उसमें 2 की घात 2 भी समाहित है और उसमें 2 की घात 4 भी समाहित हो जाएगा, तो इसलिए आप 2 की घात 5 लेंगे। और इसके विपरीत आप जब महत्तम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, तो उस कंडीशन में आप 2 की घात 2 को रखते हैं, तो यहाँ पर हम 2 की घात 5 को लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 3 की घात आप कितनी ले सकते हैं, मैक्सिमम
3, तो यहाँ पर 3 3 के अंदर यह 3 भी आ गया और ये 3 की घात 1 भी आ गया, और यहाँ पर एक बार 11 है तो 11, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रत्येक यहाँ पर आपका डिजिट समाहित हो जाना चाहिए, तीनों में से जो गुणनखंड है वो सारे गुणनखंड इसके अंदर आ जाना चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक, समझ गए। अब इसे आप गुणा करेंगे तो 9504 आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी ये 2 प्रकार की मेथड है। जनरली सामान्यतः आप पहली विधि का ज़्यादा उपयोग करते हैं। अब मैं इसके शॉर्टकट भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन कब दिखाऊंगा? जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली सॉल्व करेंगे, तब फटाफट किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है वह तरीका मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आपको सिर्फ यहाँ पर ये लुसेंट की लाइन टू लाइन इस बुक को कंप्लीट में करवा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 13 है 72, 84, 96 और 132 के लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। एलसीएम आपको यहाँ पर भी निकालना है। तो आप यदि सीधे सीधे इनके कोनिकल फॉर्म लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको गुणनखंड फॉर्मेट में इसे लिखने के बाद कोनिकल फॉर्म में लिखना होगा। तो आप 84 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ 72 को लिख सकते हैं आप इस प्रकार से, 84 को लिख सकते हैं इस प्रकार से, 96 को लिख सकते हैं इस प्रकार से, 132 को लिख सकते हैं इस तरह से। अब बड़े घात वाले एक समान गुणनखंडों को लेने पर, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो अब यहाँ पर आपने गुणनखंड निकाल लिए। अब इन गुणनखंडों में से आपको क्या करना है, कोई भी गुणनखंड छूटना नहीं चाहिए, इतना ही ध्यान रखना है। बड़े से बड़ा गुणनखंड आपको ले लेना है, तब कोई भी नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर आपके 12 है। अब यहाँ पर आपको एक बात समझ में नहीं आई होगी कि यह 12 ऐसा क्यों लिखा गया है। तो 72, 84, 96 और 132 इन सभी में एक चीज़ कॉमन है कि ये सब 12 के पहाड़े में आते हैं। ये भी 12 के पहाड़े में आता है, 84 भी 12 के में आता है, 96 भी और 132। इसलिए इनने इस प्रकार से इसको 12 के फॉर्म में पहले लिख लिया, 12 के गुणात्मक के रूप में लिख लिया। 12 छंकी होता है 72, 12 सत्ते होता है 84 और 12 अठे होता है 96। ठीक है, और यहाँ पर 12 गुणित 11 करेंगे तो 132। तो अब आप 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणित 2, 7 वैसा का वैसा लिखा जाएगा। 8 को लिख सकते हैं आप क्या, 8 को लिखा जा सकता है 2 गुणित 2 गुणित 2, ऐसा भी लिखा जा सकता है, तो वैसा लिख लिया। और यहाँ पर 132 को, तो ये एक शॉर्ट तरीके दिए गए हैं कि आप इस वेरिएशन में भी विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि आप वैसा ही जैसी मेथड में दिया गया है सोचें विचारें और ऐसा सॉल्व करें। ठीक है, तो आप 12 के फॉर्म में भी इसे टुकड़े करके लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 12 एक बार लिखना, इससे आसानी ये हो जाएगी। इसके बाद आपका 7 एक बार है, ये आ गया यहाँ पर। उसके बाद 8 आपका मतलब 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, ये आ गया। ठीक है, फिर आपका हो गया यहाँ पर 11 और बचता है एक आपका यहाँ पर 3, ये हो गया। तो फाइनली अब आप इसे गुणा कर देंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नोट भी दिया गया है कि ध्यान रखें 12 प्रत्येक संख्या का क्या है, गुणज है। 12 की टेबल में ये सारी संख्याएं आती है। अगर यह किसी एक भी संख्या का गुणज ना हो तो उत्तर गलत हो सकता है। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि ये सभी जो दी गई संख्याएं हैं वो किसी यदि एक संख्या के गुणज के रूप में हैं तो आप उनको ऐसा लिख सकते हैं, अदरवाइज गलत उत्तर हो सकता है। साथियों, आज का यह वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे और बेहतर तरीके से इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट आने वाले हैं। यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और लूसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट को लाइन टू लाइन क्वेश्चन टू क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कीजिए और आपके इष्ट मित्रों को इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।